मैं प्रियंका और आपका स्वागत है होम एंड मच मोर में। आज इस वीडियो में फिर मैं आपके लिए लेके आई हूँ एक वर्क स्टेशन ऑर्गेनाइजेशन। तो ये है एक ऐसा वीडियो जहाँ पर मैं आपको ऑफिस के हिसाब से आप किस तरह से अपना वर्क स्टेशन ऑर्गेनाइज कर सकते हैं ये आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। तो यहाँ पर कुछ चीज़ें ऐसी होंगी जो हमारे ही वर्क स्टेशन के सेटअप के हिसाब से होंगी, बट कुछ ना कुछ आइडियाज़ या कुछ चीज़ें ऐसी हो सकती हैं जो आपके काम आए। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। ये हमारा वर्क स्टेशन है, तो ये फिक्स्ड है, हमने अपने फर्नीचर के साथ ही करवाया था। बहुत ज़्यादा चेंजेस हम इसमें नहीं कर सकते हैं, एज इन अगर कुछ चीज़ें शिफ्ट या इस जगह को कहीं और शिफ्ट करने की बात हो तो अगर आपके घर में फिक्स टेबल नहीं है, मतलब इस तरह का नहीं है, मूव कर सकते हैं, तो आप अपने जो टेबल की अरेंजमेंट्स है वो और अलग अलग तरह से कर सकते हैं। तो यहाँ मैंने हमेशा वाली जो अरेंजमेंट है उसमें थोड़ा सा चेंज किया है। और अगर आप अपना डेस्क ऑफिस की तरह यूज़ करना चाहते हैं, घर में एक ऑफिस का डेस्क सेटअप करना चाहते हैं, तो इस तरीके से भी आप सेट कर सकते हैं। बस चीज़ें जो आपकी है वो आपके ज़रूरत के हिसाब से हो सकती है, हमारी ज़रूरत के हिसाब से है। तो शॉर्ट में मैं आपको ये भी बताऊंगी कि हमने क्या क्या चीज़ें रखी है, बट डेफिनेटली वो पर्सन टू पर्सन चीज़ें बदलेंगी। तो सबसे पहले देखते हैं ये ऊपर वाला सेक्शन। हमारे यहाँ पर ये नीश है, लेकिन अगर आपके यहाँ पे नॉर्मल स्टडी टेबल है, ऊपर वॉल है, तो आप यहाँ पर ऐसा कुछ लगा सकते हैं। मे बी इतना बड़ा नहीं, छोटा सा कोई स्टोरेज का सेक्शन आप लगा सकते हैं, या फिर आप किसी अलग तरह से उसे डेकोरेट कर सकते हैं। सॉफ्ट बोर्ड्स आते हैं या फिर वायर फ्रेम आती है रेक्टेंगुलर, जिस पे आप पेग्स यानी जो चिमटे होते हैं वो यूज़ करके पेपर्स लगा सकते हैं, फ़ोटोज़ लगा सकते हैं। मेरे पास वैसा यहाँ पर एग्जाम्पल नहीं है, कभी मौका मिले वैसा सेटअप दिखाने का तो डेफिनेटली दिखाऊंगी। यहाँ पर हमने कुछ बुक्स रखी है, क्योंकि हमारा ये नीश ऑलरेडी यहाँ पर ऐसे प्रेजेंट है कि यहाँ पर बुक्स रखी जा सकती है। तो हो सकता है कि काफ़ी लोगों के लिए ये जो बुक्स है ये कुछ भी ना हो, इससे बहुत ज़्यादा हो, तो डेफिनेटली आप ऐसे जो बुक एंड्स हैं, यहाँ पर मैंने कैक्टस शेप का बुक एंड लगाया हुआ है इस साइड, तो ये बुक एंड्स तो आप यूज़ कर ही सकते हैं। या फिर जो इस तरह के बॉक्सेस आते हैं, ऑर्गेनाइजर्स आते हैं क्लॉथ वाले जो फोल्ड होते हैं, उनमें भी आप अपनी बुक्स रख सकते हैं। और उस तरह के ऑर्गेनाइजर्स को आप ऐसी जगहों पर रख सकते हैं या फिर टेबल पर भी एक साइड में रख सकते हैं। नेक्स्ट है पेन स्टैंड। तो पेन स्टैंड में कुछ अलग अलग कलर के पेन्स हैं, पेंसिल्स भी है, कटर है और कैंची है, छोटी सी एकदम हैंडी है, परमानेंट मार्कर और कुछ चीज़ें यहाँ पे। नेक्स्ट ये कार्स है, जो आप अगर हमेशा से फॉलो करते आए हैं तो देखते होंगे कि हमारे पास ये कार्स का कलेक्शन है। ये सारी कार्स मेरे हस्बैंड की है और इनसे सब मेमोरीज एसोसिएटेड है पुरानी, तो ये यहाँ पर रखी हुई है। नेक्स्ट है ये लाइट वाला लेटर पी। ये तो डेकोरेटिव है, तो इसका एज सच यहाँ पर ऑर्गेनाइजेशन में कंट्रीब्यूशन नहीं है, एस्थेटिक्स में है, अच्छा लगता है बैटरी वाली लाइट लगाओ तो। नेक्स्ट बाकी यहाँ पर अगर आप देख सकते हैं तो थोड़े बहुत फिगरीन्स हैं। एक्चुअली जो भी हम जहाँ काम करते हैं, पढ़ाई करते हैं, वहाँ पे केवल काम की चीज़ों के अलावा जो हमें चीज़ें पसंद है वो भी अगर रखो तो एक अच्छी फीलिंग आती है, पॉजिटिव लगता है। या फिर आप थोड़ा सा यहाँ वहाँ देखिए तो अगर आप उन चीज़ों पर नज़र डालते हैं तो लगता है हाँ थोड़ा एक पर्सनल टच है। इनफैक्ट मैं तो अपने ऑफिस में भी जब जाती थी तो वहाँ पे 2-4 कार्टून्स रख देती थी, मुझे अच्छा लगता था। एनीवे, तो यहाँ पर वैसे थोड़े बहुत फिगरीन्स हैं, हमारे फेवरेट है हम दोनों के। शिनचैन मेरा फेवरेट है। यहाँ पे 2 जार्स हैं जिसमें स्नैक होता है। तो स्नैक आप ऐसा ज़रूरी नहीं कि इतने फैंसी जार्स में ही रखें, या फिर बच्चे आसपास होते हैं तो कांच के जार में उनके रीच में आ जाए, ऐसे ना रखें। कोई भी एक डब्बा, एक बर्नी आप रख सकते हैं जहाँ पे आप ऐसा स्नैक स्टोर करें जिन्हें रेफ्रिजरेशन की ज़रूरत नहीं होती है, ताकि जब आपको चाहिए आप मंच कर ले। फिर चना हो सकता है, मूंगफली हो सकती है, कुछ भी ऐसी चीज़ हो सकती है। नेक्स्ट एक घड़ी और कैमरा। बाय द वे ये एक आउटडेटेड मॉडल है कैमरा का, ये मेरे हस्बैंड का कैमरा है, जो अब आज के जो डिमांड है, आजकल जितना अच्छा क्लैरिटी और जितनी अच्छी सारी चीज़ें चाहिए होती है उसमें बिल्कुल ही फिट नहीं बैठता है, तो इसे एज शो पीस हमने यहाँ पर रख दिया है। तो ओवरऑल काम करना भी बंद कर दिया है। हाँ, काम करना तक उसने बंद कर दिया है, शुरू नहीं होता है, तो इसलिए हमने यहाँ पर रख दिया है कि चलो एक विंटेज स्टाइल कैमरा समझ लो। नेक्स्ट है ये टेबल, जो कि मेन टेबल है जहाँ काम होता है। यहाँ पर एक लैपटॉप रखा हुआ है और ये स्टैंड है जो मैंने अपने कुछ दिन पहले के वीडियो में दिखाया था। बहुत ही यूज़फुल है, मस्ट हैव है मेरे हिसाब से। मतलब बाकी तो मैंने आपको कहा कि आपकी नीड के हिसाब से आप ले सकते हैं, बट मैं ये चीज़ रेकमेंड करूँगी सही पोस्चर के लिए भी, और साथ में वर्टिकली स्पेस काफ़ी मिल जाती है और चीज़ें यहाँ आ जाती है। जैसे कि यहाँ पे माउस पैड है, माउस है, एक डायरी और पेन भी रखा हुआ है।
जो एकदम से ज़रूरी चीज़ चाहिए होती है वो यहाँ पे रखा है। यहाँ पे एक कीबोर्ड भी रखा हुआ है अंदर, क्योंकि अगर अपने पोस्चर के हिसाब से हम लैपटॉप ऊपर रखते हैं तो फिर इतना हाथ ऊपर करके कीबोर्ड पे टाइप करना भी सही नहीं है, इसलिए कीबोर्ड है यहाँ पे अलग से। एनीवे, ये जगह लैपटॉप ने ली है। देन इसके अलावा यहाँ पे ये एक नया एडिशन है हमारे कलेक्शन में, जो कि है ये मोबाइल स्टैंड, जो ये ऐसे यूं एडजस्ट होता है। तो हर बार मोबाइल ऐसे हॉरिजॉन्टली नहीं आता है काम में, कभी कभी हम कुछ देख भी रहे होते हैं, मोबाइल को भी रेफर कर रहे होते हैं। आजकल बहुत सारे काम मोबाइल पे होते हैं, तो ये एक स्टैंड जो ऐसे अपराइट पोजीशन में मोबाइल को रख सकता है, ताकि मोबाइल अगर देखना हो तो काम में आए। और एक चीज़ इस मोबाइल स्टैंड की वो अच्छी लगी कि जो मोबाइल स्टैंड्स होते हैं उसमें अगर यहाँ से मोबाइल रख दो तो ईयरफोन्स का अगर यहाँ पर स्लॉट है, जस्ट इन केस ब्लूटूथ ईयरफोन्स नहीं है, तो फिर वो जो स्टैंड है वहाँ पे टच हो जाते हैं। तो ये जो है यहाँ पर गैप दिया गया है, तो चार्जर भी यहाँ से लगाया जा सकता है, केबल यहाँ से निकाली जा सकती है, तो विथ चार्जर भी इसे यूज़ किया जा सकता है। तो ये काफ़ी एक यूज़फुल चीज़ है, ऑर्गेनाइज़र है। नेक्स्ट यहाँ पे एक छोटा सा प्लांट है, ये आर्टिफिशियल है, आप रियल सक्यूलेंट भी रख सकते हैं। और ये छोटा सा है कि एक अच्छा ग्रीन एलिमेंट, एक फ्रेशनेस ऐड करेगा और ज़्यादा जगह भी नहीं लेगा। और एक कॉफ़ी मग, कॉफ़ी चाय जो भी आप पसंद करते हैं उसके हिसाब से एक मग रख सकते हैं। ये हमें बड़ा प्यारा है क्योंकि ये हमें यूट्यूब ने भेजा था हमारे दूसरे चैनल के लिए, द टेरेस किचन के लिए, इसलिए इस पर टेरेस किचन लिखा हुआ है। तो पानी की बोतल यहाँ पे है, और गर्मियों के मौसम में तो इंसुलेटेड बोतल ही चाहिए, मतलब हमें तो चाहिए, क्योंकि पानी जितना ठंडा भरे इसमें वो उतना ही रहे, क्योंकि प्यास बुझती नहीं है अदरवाइज़ अगर पानी सही से ठंडा ना हो, स्पेशली अब समर आ रहा है। तो ये एक पानी की बोतल। नेक्स्ट, ये जो आप ऑर्गेनाइज़र देख रहे हैं यहाँ पे एक तरह का ऑर्गेनाइजेशन दिखाने के लिए मैंने ये चीज़ यहाँ रखी है। अदरवाइज़ हमारे 2 लैपटॉप्स हैं, अगर आपने पहले के वीडियोस देखे हैं तो एक यहाँ होता है, एक यहाँ होता है। बट अगर आप एक लैपटॉप यूज़ करते हैं और आपको साथ साथ बहुत सारा पेपर वर्क करना पड़ता है, अगर फाइल्स, फोल्डर्स, नोटबुक्स बहुत ज़्यादा आपको हैंडी चाहिए, तो आप इस तरह का एक ऑर्गेनाइज़र यूज़ कर सकते हैं। तो इसमें यहाँ पे अब जिसे जो चाहिए वो सामान रख सकता है। कुछ नोटबुक्स हैं, जैसे कि ये एक फ़ोल्डर है, ऐसे हमारे पास और भी है। इसका एक फ़ायदा होता है कि कहीं हम ऑफिशियल काम के लिए गए, कहीं फॉर एग्जांपल पासपोर्ट की अपॉइंटमेंट है, वीज़ा की है, तो ये काफ़ी यूज़फुल होते हैं। इसके अंदर आप जो भी डॉक्यूमेंट आपको रखना है वो रख सकते हैं। और साथ ही में कभी आपको क्यू में खड़े होके कोई फॉर्म भरना है, साइन करना है, तो अपना फॉर्म निकालो। और यहाँ पे एक राइटिंग पैड की तरह क्लिप दी हुई है। पेन रखने के लिए भी स्लॉट है, स्लॉट एज इन पेन यहाँ पे अटक जाएगा, गिरेगा नहीं, उसे यूज़ करके आप अपना फॉर्म वगैरह फिल कर सकते हैं। तो ये एक है। इसके अलावा ऐसे हमारे पास और भी हैं, ये काफ़ी पुराने हैं बट ये बहुत यूज़फुल है। इनमें क्लिप्स नहीं है, राइटिंग पैड की तरह ऊपर क्लिप्स नहीं है, बट ये बहुत ही यूज़फुल होते हैं। डॉक्यूमेंट्स ख़राब नहीं होते हैं, बिल्कुल एजेस भी कर्ल नहीं होती है, जो कि कुछ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स होते हैं जो हमेशा सेफ़ होने चाहिए। देन उसके अलावा एक चीज़ दिखानी थी कि हम ये यूज़ करते हैं, तो इस तरह के कार्ड होल्डर्स भी आते हैं जहाँ पे आप अपने जो इम्पॉर्टेंट कार्ड्स हैं वो रख सकते हैं। एक्चुअली इसमें आप विजिटिंग कार्ड स्टोर कर सकते हैं, जो भी इम्पॉर्टेंट विजिटिंग कार्ड्स हैं जो आपको रखने हैं, ऐसे आप पाउच में रख के उसे आप अपनी हमेशा की जगह पर, जैसे कि मे बी लिविंग रूम में जो आपका स्टोरेज है सामने, वहाँ रख सकते हैं, ताकि फटाफट कभी देखना हो। जैसे एक ज़माने में फ़ोन डायरेक्टरी रखते थे, वैसे आप इसे रख सकते हैं। ऐसे हमारे पास 2 ऑर्गेनाइजर्स हैं जो हम हमारी फाइल्स एंड फोल्डर्स के लिए यूज़ करते हैं, बट हम उसे डेस्क पे नहीं रखते। बट डेफिनेटली अगर डेस्क पे भी इस तरह की कुछ चीज़ों को रखने की ज़रूरत है तो ये काफ़ी अच्छा और वर्टिकल स्पेस ऑर्गेनाइज करने वाला एक अच्छा सा ऑर्गेनाइज़र है। ये एक बोर्ड आप पहले भी देख चुके हैं, ये अलग से मिल जाता है। हमने तो यहाँ पे हमारे सॉफ्ट बोर्ड पर ही इसे पिन किया है, बट इसे दीवार पर भी टांगा जा सकता है। अलग अलग साइज़ में ये आता है। तो अब ये भी ऐसा है कि अगर आपको ये नहीं चाहिए तो आप एक नोटबुक और पेन मेंटेन कर सकते हैं, फ़ोन में टास्क ऐड कर सकते हैं, बट जस्ट इन केस आपको ये चाहिए या बच्चे को चाहिए तो आप ये ले सकते हैं। और ये ईयरफोन्स हैं जो हमने यहाँ पे टांग के रखे हैं ताकि हमेशा हैंडी रहें। और जिस पे ये टंगे हुए हैं ये एक्चुअली एक किचन की सिंक में स्क्रब टांगने वाला छोटा सा स्टैंड है जो हमने यहाँ पे हेडफोन्स के लिए यूज़ किया है। ये ड्रॉर है, काफ़ी एक्चुअली ये बड़ा है। अगर आपके टेबल के नीचे भी ड्रॉर है, अगर छोटा है बड़ा है, आप उसके हिसाब से ऑर्गेनाइज़ कर सकते हैं। यहाँ पे इसे ऑर्गेनाइज़ करने के लिए ये जो मैंने ट्रे यूज़ की है, इसकी हर ट्रे अलग हो जाती है और आप इसे अलग अलग तरह से ऑर्गेनाइज़ कर सकते हैं। मतलब आपका ड्रॉर ज़्यादा स्क्वायर है, रेक्टेंगल है या छोटा है, तो आप कुछ पार्ट्स एक ड्रॉर में और कुछ दूसरे ड्रॉर में भी मूव कर सकते हैं।
तो बाकी अगर चीज़ों की यहाँ पर बात करो तो हमें जो चीज़ें चाहिए होती है वो हमने रखी है यहाँ पर, जैसे कि ये हमारा रिकॉर्डिंग का माइक है वीडियो का, और ये छोटा सा वैक्यूम क्लीनर है जो कि डेस्क क्लीन करने के लिए यूज़ होता है। अच्छा है, काम करता है ये। इसे यूज़ करके कीबोर्ड वगैरह भी साफ़ किया जा सकता है। वैसे हमारे पास बड़ा वैक्यूम क्लीनर है, बट ये एक छोटा सा हैंडी बैटरी ऑपरेटेड वैक्यूम क्लीनर है। देन इसके अलावा पावर बैंक है यहाँ पर, ईयरफोन्स है, मेमोरी कार्ड है, थंब पिन्स हैं सॉफ्ट बोर्ड के लिए, स्टेपलर पिन, पंचिंग मशीन, स्टेपलर, हाइलाइटर, और ये एक वाईफाई प्लग है। तो ये हमारे काम की चीज़ें हैं। ब्रश सोच रहे होंगे अगर आप नए हैं हमारे चैनल पर, तो एक ब्रश हमने डेडिकेटेड रखा हुआ है हमारे लैपटॉप के कीबोर्ड को अच्छे से साफ़ करने के लिए, या फिर छोटी छोटी स्पेसेस को साफ़ करने के लिए ऐसा ब्रश काफ़ी यूज़फुल होता है। छोटे छोटे ट्रेस को रख के आप अपने ड्रॉर को बहुत अच्छे से ऑर्गेनाइज कर सकते हैं। और अगर आपको ट्रेज नहीं खरीदनी है, आपको न्यू ट्रे में इन्वेस्ट नहीं करना है, तो आप जो कार्टन्स होते हैं, मतलब जो गत्ते के डब्बे होते हैं, उन्हें भी रख सकते हैं, प्रोवाइडेड अगर आपके यहाँ कॉकरोचेस का ज़्यादा प्रॉब्लम ना हो, क्योंकि जो गत्ते होते हैं उनमें कॉकरोचेस बहुत जल्दी लग जाते हैं। तो कॉकरोचेस अगर आप अवॉइड करना चाहते हैं तो कार्डबोर्ड अवॉइड करें, या फिर जो प्लास्टिक के ज्वेलरी बॉक्सेस आते हैं, हो सकता है अलग अलग साइज़ में हो, बैंगल बॉक्सेस हो, कोई भी आपके पास बास्केट या बॉक्सेस हो, अगर आपके ड्रॉर में वो आ रही हैं तो आप उन्हें भी यूज़ कर सकते हैं, नई कोई भी ट्रे खरीदने की बजाय। नेक्स्ट ये राइट साइड वाला ड्रॉर है। इसके डायमेंशंस भी सेम है हमारे दूसरे ड्रॉर की तरह। यहाँ पर ये जो आप ट्रे देख रहे हैं, ये भी स्टेशनरी ऑर्गेनाइजेशन की ट्रे है, बट इसमें और जो पहली वाली दिखाई थी उसमें डिफरेंस ये है कि ये फिक्स साइज़ की है, तो ये ड्रॉर में अगर आ सकती है तो आएगी, वरना आप इसके पार्ट्स अलग करके उसे यूज़ नहीं कर सकते। तो डायमेंशन मैच होना चाहिए ड्रॉर में से फिट होने के लिए। इसमें भी कंपार्टमेंट्स दिए गए हैं, तो यहाँ पर हमने कुछ स्टिकी नोट, ग्लू, टेप और चार्जर्स यहाँ पर रखे हुए हैं, हार्ड डिस्क हैं, सिलिका जेल का पाउच है, अगेन यहाँ पर हार्ड ड्राइव है, कार्ड्स का पाउच है, और ये छोटे छोटे और बॉक्सेस हैं जहाँ पर हमारे माइक्स और सिमिलर स्टेशनरी की चीज़ें जो हमें ज़्यादा ज़रूरत होती है जिन चीज़ों की, वो हमने यहाँ रखी हुई है। लेकिन जो पेंसिल्स और इस तरह की ज़्यादा चीज़ें हैं वो यहाँ हमने एक आधी रखी है, वो सारे राहिने के पास होती है, हमें अब उसकी ज़्यादा ज़रूरत नहीं होती है। आई होप आपको आज का ये वीडियो पसंद आया हो। अगर आपके इस तरह के टॉपिक के कोई और सजेशंस हैं तो नीचे कमेंट सेक्शन में लिखकर ज़रूर बताएं। अगर वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।